today what we're going to do is the chapter poem Road Not Taken. So Road Not Taken is by Robert Frost और ये बहुत ही ज़्यादा well known poem है. So this poem is all about the poet. ये पूरी एक तरीके से poet के ही ऊपर है. The poet faces the question of choices. अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, so there were two roads in which he has to go, but वो दोनों में नहीं जा सकते, तो he was regretting like for. So वो अपनी चॉइस नहीं ले पाते दैट कौन सी रोड पर उन्हें जाना चाहिए. ठीक है. सो दिस लेसन दिस poem is very much interesting. So let's start without wasting much time. So let's start. So two road diverged in a yellow wood. ठीक है. So पहले मैं आपको शुरू से बताऊँ. So मैं आपको बताती हूँ. The poet says that he was just walking in the woods. ठीक है. वो फॉरेस्ट में वॉक कर रहे थे एंड ही केम अक्रॉस अ पॉइंट. इफ़ आई वुड शो यू ना, सो आई वुड लाइक ऐसे शो करती हूँ. रुको. देयर वर टू रोड्स. दिस वॉज वन एंड दिस वॉज टू. ठीक है. थोड़ा प्रैक्टिकली इसको देखते हैं. देन ही वॉज जस्ट ट्रैवलिंग बाय द फॉरेस्ट एंड सडनली ही केम अक्रॉस अ पॉइंट. वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे, उनको यहाँ पे दो रोड्स दिख रही थी. दोनों ही रोड्स बहुत सुंदर थी. ठीक है. सो डाइवर्ज मीन्स सेपरेटेड. ठीक है. सेपरेटेड मतलब दो रोड्स अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी एंड ही वाज लाइक ओ दो बोथ वर वेरी मच ब्यूटीफुल. और उनका दोनों में जाने का मन था. पर हमारे जो पोएट थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप के पर्सन थे. तो द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन दोनों ही डिफरेंट थी. तो अब उन्होंने क्या किया, जो द टू रोड डाइवर्ज ना येलो वुड. तो पता क्या हुआ था, येलो फॉरेस्ट मीन्स ऑटम सीजन. ठीक है. तो येलो वुड का कोई अगर आपसे मतलब पूछे तो ऑब्वियसली टेल दैट येलो वुड मीन्स ऑटम सीजन. सो ऑटम सीजन का टाइम था एंड ही वॉज लाइक सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. ठीक है. सो कह रहे थे कि दोनों बहुत सुंदर है पर मैं दोनों में से किसी एक को ही ट्रैवल कर सकता हूँ, दोनों को नहीं कर सकता. So he was saying at be one travel long I stood. ठीक है. एक यात्री या फिर एक ट्रैवलर होने के नाते he was supposed to go on one road only, not on two roads. ठीक है. So वहाँ पे वो तब तक खड़े थे and he looked down one as far. वो नीचे तब तक खड़े थे जब तक जो लाइक बुशेस, जो ज़्यादा डेंस बुशेस थी और जो पौधे थे वो अंडर ग्रोथ नहीं हो गए थे. अंडर ग्रोथ लाइक मुड़ नहीं गए थे. ठीक है. सो फर्स्ट पैरा इज कंप्लीटेड. देन सेकेंड वन इज देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड व्यू, दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम. So basically this para is all about the second way he used to take. So the second road he used to take is, and do you want to know why he chosen the second road? Second road उन्होंने क्यों चूज़ करी? उनके पास तो फर्स्ट रोड भी थी. मैं बताती हूँ. Actually second road was more grassy and wanted view. ठीक है. जो दूसरी रोड थी ना, दूसरी रोड जो थी ना वो बहुत ग्रासी थी और जो फर्स्ट रोड थी उस पर दिख रहा था कि काफ़ी लोग चल चुके हैं. बट नो, ही ऑलवेज टेक सेकेंड रोड. उन्होंने सेकेंड रोड ली बिकॉज वहाँ पे कोई भी नहीं चला था और नई घास उगी हुई थी. ठीक है. जिस पर अभी बिल्कुल भी नहीं चला गया था. ठीक है. तो उनको पता था कि ये जो सड़क है अभी दिस रोड इज़ नॉट इन द यूज़. सो हालांकि ही वॉज चलते गए. वो उन्हें पता था कि दोनों एक सी ही प्रयोग हुई थी. ठीक है. वो दोनों एक सी ही यूज़ हुई थी. सो and both the morning equally lay in leave no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the two way, I doubted if I should never came back. ठीक है. सो वो डाउट कर रहे थे अपने आप पे कि शायद उन्हें पता था दोनों रोड्स में से वो कभी एक रोड के लिए वापस आ भी ना पाए. ठीक है. सो ही वॉज सेइंग दैट एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले. ठीक है. सो ही वॉज सेइंग एट दैट टाइम बोथ द रोड्स वर उनके सामने थी, बिल्कुल सामने थी. ठीक है. लाइक लीव्स वर मूविंग एंड मूविंग. वो कह रहे थे कि उन्होंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी थी. ही वॉज टेलिंग दैट द फर्स्ट रोड थी वो किसी और दिन शेड्यूल के रख लिया था, पर वो सेकेंड रोड पे वो अभी चल रहे थे. ठीक है.
हालांकि वो जानते थे कैसे रास्ते आगे से आके निकल जाते हैं, और उन्हें ये भी डाउट हुआ था कि वो शायद वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो आई शैल बी टेलिंग, वेट अ सेकेंड, सो ही वाज सेइंग आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, ठीक है। साई साई साई, साई मीन्स डीप ब्रेथ। लाइक आप करते हो ना, लाइक इफ़ मैंने आपको साय का मतलब उसमें बताया था, चैप्टर 1 में द फन दे हैड में भी मैंने आपको साय का मतलब बताया था, SIGH। सो समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन वन वुड एंड आई टुक द लेस वन ट्रैवल बाय, ठीक है। वन लेस ट्रैवल बाय मतलब जो कम लोगों ने ट्रैवल करी है सिर्फ मैं ही ट्रैवल करूँगा उस पर, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ठीक है। सो कभी कभी सदियों बाद या फिर आफ्टर एजेस भविष्य में या कुछ से फ्यूचर में वो एक गहरी सांस छोड़कर कह रहे थे, गहरी सांस, साय, डीप ब्रेथ यू कैन से कर कह रहे थे कि किसी जंगल में 2 रोड्स थी जो 2 डायरेक्शन में सेपरेट हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, एंड उन्होंने वही सड़क ली थी जिसपे कम लोग चले थे, ठीक है। सो उन्हें अपने फ्यूचर में ये डिफरेंस आया था, बिकॉज हाँ इसका इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। सो ही टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, मतलब जिस रोड पे सिर्फ वही चले थे और कोई ज़्यादा चला नहीं था, बिकॉज जो उन्होंने फ़र्स्ट रोड देखी थी उन्होंने पहले से किसी और दिन के लिए शेड्यूल कर लिया था, क्योंकि फ़र्स्ट रोड जब उन्होंने देखी थी तो उनको दिख चुका था दैट दिस रोड इज़ बहुत इस पर लोग चल के जा चुके हैं, बट ही वॉन्ट टू नो चूज़ द डिफरेंट वन, ही हैज़ टू टेक अ डिफरेंट चॉइस इन हिज लाइफ। उन्हें चॉइस देने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। सो and that has made all the difference, ठीक है। So this poem was written by Robert Frost. This poem was written in 1960 in England. The Road Not Taken is one of the well-known poem of Robert Frost, ठीक है। So thank you so much for watching my video. If you like my video, please just like it, subscribe my channel, comment down below, and share with your nearly and dearly ones. Thank you.